है। आज का अपना टॉपिक है थायराइड पे। शरीर के अंदर बहुत सारी जो पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स के अंदर एक ऐसा पार्ट्स भी है जिस पार्ट्स का नाम है थायराइड। क्योंकि अगर मान लो किसी भी अपने जब भी कोई भी इंसान अपने को मिलता है, उसको अगर थायराइड है तो वो हमें बोलता है कि सर मुझे थायराइड है, डॉक्टर साहब मुझे थायराइड है। तो क्या अपने ये मान सकते हैं कि उसको थायराइड है? थायराइड आज की तारीख में हर एक इंसान को है। आपको भी थायराइड है, मुझे भी थायराइड है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि पूरन जी मुझे थायराइड है, तो मैं भी ये बताता हूँ यार मुझे भी थायराइड है, मेरे बच्चों को भी थायराइड है, मैडम को भी थायराइड है, यस हम सबको थायराइड है। हाँ, ये थायराइड तो है, बट इस थायराइड से आपको समस्या क्या है? टॉपिक ये नहीं है कि थायराइड है, थायराइड हर एक इंसान को है। थायराइड में होता क्या है, अपने गले के पास में एक बटरफ्लाई जैसी, दोस्तों थायराइड में होता क्या है कि थायराइड अपने गले के अंदर श्वास नली के ऊपर एक बटरफ्लाई जैसी, तितली जैसी एक झिल्ली होती है, एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थायराइड, थायराइड ग्रंथि। अब इस थायराइड ग्रंथि के काम क्या है? ये थायराइड ग्रंथि मेन काम क्या करती है, इसके ऊपर अपने पूरी डीपली चर्चा करने वाले हैं आज, कि थायराइड अपने शरीर के अंदर किस तरीके से काम करता है और ये किस किस पार्ट को चलाता है, इसके नुकसान क्या है, फायदे क्या है, आज वो सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी। तो दोस्तों थायराइड आज की तारीख में आपने देखे 1 in 10 इंडियंस इज इंडियन। कहने का आज की तारीख में इंडिया के अंदर 10 लोगों की काउंटिंग करें तो उनमें से एक इंसान को थायराइड मिलेगा। इंडिया की जो पब्लिक है, इंडिया के अपने भारत की जो पब्लिक है, इसके अंदर अगर आपने काउंटिंग करें तो 10 में से एक ऐसा इंसान है जिसको थायराइड है। अडल्ट इन द एज, यानी कि 35 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 35 साल से जो ऊपर के लोग हैं, उनके अंदर थायराइड की जो समस्या है वो ज्यादा मिलती है। और 35 साल से कम की अवस्था के अंदर लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर जो थायराइड की समस्या है वो कम होती है। 35 साल के बाद में थायराइड की समस्या के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। और थायराइड जैसे हाइपरथायराइड इन 3 टाइम्स इन मोर कॉमन इन वुमेन। दोस्तों इंसान बंदे की बजाय, एक जेंट्स की बजाय महिलाओं के अंदर थायराइड की समस्याएं ज्यादा होती है। अगर 3 इंसान जा रहे हैं, 3 महिलाएं हैं, तो जिसमें से एक महिला को थायराइड मिलेगा। क्योंकि इंसान पुरुषों की बजाय महिलाओं के अंदर थायराइड की ज्यादा मात्रा पाई जाती है, तो थायराइड उन महिलाओं के अंदर ज्यादा होने की संभावनाएं हैं। हाइपरथायराइड पेशेंट आर अंडर, यानी जो आज की तारीख में जो पेशेंट है, भारत सरकार के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अंदर बताया गया है कि ये जो पेशेंट है, जो जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऐसे बहुत सारे जो पेशेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनकी जो संख्या है, जो उनकी संख्या है 10 में से एक, जिनको पता है कि मुझे थायराइड है। और आज इंडिया की जो पब्लिक इतनी है, इस पब्लिक के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि मुझे रियलिटी में बीमारी क्या है, मुझे थायराइड है या नहीं है। 1 in 3 एवरी पेशेंट कोल्ड हैव, यानी कहने का मतलब है 3 पेशेंट में से एक इंसान को, जैसे कि कोई शुगर का पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है जो भी है, तो अगर 3 शुगर के पेशेंट है तो उसके अंदर एक थायराइड का पेशेंट अपने को मिलेगा। 3 हार्ट के पेशेंट है तो उनके अंदर अपने को एक थायराइड का पेशेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है, ऑलरेडी वो जानकारी के अभाव में वो शुगर की दवाइयां खाते रहते हैं, हार्ट की दवाइयां खाते रहते हैं, लीवर की दवाइयां खाते रहते हैं, एंजाइटी की दवाइयां खाते रहते हैं। ये कारण पता नहीं करते हैं कि इस बीमारी का मेन कारण क्या है। कहीं थायराइड की वजह से बीमारियां तो नहीं हो रही है। 1 in 10 अडल्ट इंडिया, भारत के अंदर 10 में से एक इंसान को थायराइड है जिनको जानकारी नहीं। तो ये आंकड़ा है अपने इंडिया का। दोस्तों महिलाओं के अंदर, पुरुषों की बजाय महिलाओं के अंदर थायराइड की जो समस्या है वो ज्यादा रहती है। अगर 8 पुरुष है तो जिसमें से 5 महिलाएं हैं, तो 5 महिलाओं को आपको थायराइड मिलेगा।
8 में से 5 महिलाओं को थायराइड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग का जो आंकड़ा है वो कहता है। दोस्तों थायराइड क्या होता है? अपने शरीर के अंदर थायराइड की जो ग्रंथि होती है, जो बटरफ्लाई जो तितली टाइप की एक जो ग्रंथि होती है जो गले के अंदर, जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड 3 प्रकार की हार्मोन्स निकालती है, T3, T4 और क्लिस्टोमैन यानी सी। ये 3 तरीके की थायराइड निकालती है, 3 तरीके के हार्मोन्स निकालती है। अब सी को भूल जाओ, इसके ऊपर ज्यादा अपने डेप नहीं जाना। मेन शरीर के अंदर T3 और T4 ये काम करता है, और ये T3 T4 क्या है? अपने शरीर को चलाने का मैनेजर कह सकते हैं इनको। अपनी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है, जितने भी हार्मोन्स, जितने भी पार्ट है, जितनी भी मशीनरी है, प्रत्येक मशीनरी को चलाने का काम करता है T3 T4। अगर ये अपना सिस्टम जैसे लीवर चल रहा है, लीवर प्रॉपर रूप से काम कर रहा है, तो हार्मोन्स अपने जो थायराइड है हार्मोन्स निकालती है। थायरोक्सिन जो निकालती है वो लीवर को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आंतों को प्रोटेक्ट करता है, स्टोमच को प्रोटेक्ट करता है, अपनी आहार नली को प्रोटेक्ट करता है, और अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। पूरी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। अब दोस्तों इसके अंदर भी एक सिस्टम है। अब इस चीज को समझना जरूरी है कि जब सपोज करो T3 T4 अपने शरीर के अंदर प्रॉपर रूप से काम कर रही है, ये शरीर का एक मैनेजर है, शरीर को ये मैनेज करती है। अब क्या किसी कारणवश T3 T4 यानी ये काम करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? अगर एक अकेला काम कर रहा है, एक अकेला इंसान काम कर रहा है, और वो इंसान काम करते करते किसी कारणवश थक गया या किसी कारणवश उसको कोई समस्या आ गई, तो वो उसने काम करना बंद कर दिया, तो दोस्तों वो काम रुक जाता है आगे। तो उस काम को संभालने के लिए एक मैनेजमेंट, उनके ऊपर भी कुछ जो ऑफिसर होता है वो उसको देखता है, देखभाल करता है। जैसे थायराइड ग्रंथि T3 T4 निकालती है, किसी कारणवश वो निकालना बंद कर देती है या कम कर देती है या ज्यादा कर देती है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने एक और ग्रंथि होती है जिस ग्रंथि को कहते हैं प्यूटरी ग्रंथि, प्यूटरी ग्लैंड। तो ये प्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? इसके अंदर ब्लड से उसके पास मैसेज आता है कि बॉडी के अंदर थायराइड की जो थायरोक्सिन की मात्रा कम है या ज्यादा है। जैसे ही उसको मैसेज मिलता है जैसे कम है, तो वो मैसेज करती है थायराइड ग्लैंड को कि शरीर के अंदर थायरोक्सिन की मात्रा कम है, आप काम एक्स्ट्रा कीजिए, ज्यादा कीजिए या फटाफट कीजिए, जिससे इसकी पूर्ति हो सके। और कई बार क्या होता है कि थायरोक्सिन ज्यादा मात्रा में निकालना शुरू कर देती है, तो उससे मैसेज मिलता है कि ब्लड के अंदर थायरोक्सिन की मात्रा ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो आप वो क्या करती है, उसको फिर दोबारा से मैसेज देती है, उसको संभालती है, कहती है देख दोस्त, आप अभी काम ज्यादा कर रहे हो, आपको अब रेस्ट की जरूरत है, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। ठीक है, ये काम को थोड़ा कम कीजिए ताकि बॉडी का जो मैनेजमेंट है वो बराबर रहे। क्या है जो प्यूटरी ग्लैंड है वो क्या निकालती है? TSH। TSH एक हार्मोन्स निकालती है। वो हार्मोन्स T3 और T4 के हिसाब से निकालती है। T3 T4 अगर ज्यादा निकालती है तो TSH वो क्या है, उसकी मात्रा को कम करेगी, उसको मैसेज देगी कि आप अभी काम ज्यादा कर रहे हो, घर पे आप अपना काम कंट्रोल कीजिए। अगर वो किसी कारणवश कम करती है तो TSH की मात्रा बढ़ जाती है, यानी ये ज्यादा निकालती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, बॉडी को मैनेज करने के लिए, ताकि बॉडी अपनी मैनेज रहे और शरीर के अंदर का जो सिस्टम है प्रॉपर रूप से चालू रहे। अब ये प्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। अगर दोनों के अंदर किसी भी कारणवश दोस्ती हो गई और दोनों ने एक राय कर ली कि चलो आज छुट्टी मारते हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में शरीर के साथ में क्या होगा? अगर थायराइड ग्लैंड काम करना बंद कर दे, प्यूटरी ग्लैंड काम करना बंद कर दे, तो अपने बॉडी के साथ में क्या होगा? सारा अंदर का सिस्टम रुक जाएगा। तो उस सिस्टम को संभालने के लिए परमात्मा ने अब एक सिस्टम और बनाया है। जैसे एक अधिकारी होता है, ठीक है, पुलिस स्टेशन के अंदर एक थानेदार होता है, एक CI होता है, फिर DIG होते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर भी अलग अलग तरीके से कुछ ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का मास्टर प्यूटरी ग्लैंड का मास्टर हाइपोप्लाज्मा होता है, जो TRH निकालती है। इस पे अपने को ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस पे डीपली जाते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने समझ में से रह जाएगी। अपने को मेन समझना है भी
थायराइड ग्रंथि काम किस तरीके से करती है, मेन काम होता है जैसे प्यूटरी ग्लैंड का और थायराइड का। तो इस चीज को अपने समझते हैं, जैसे ही इसके अंदर जैसे काम करती है। अब दोस्तों ये काम अपने बॉडी के अंदर ब्रेन को चलाती है, किडनी को चलाती है। जैसे T3 T4 कम हो गया तो अपनी बॉडी के अंदर के जो पार्ट है वो कम होने शुरू हो जाएंगे और TSH बढ़ जाएगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में प्यूटरी ग्रंथि उसको मैसेज देती है कि अभी आप जो काम कम कर रहे हो, कृपया अपना काम बढ़ाएं। और जब T3 T4 की जो मात्रा है बढ़नी शुरू हो जाती है और तब क्या है, TSH जो है वो कम हो जाता है, उसके अंदर वो मात्राएं हार्मोन्स, जो प्यूटरी ग्रंथि है वो हार्मोन्स कम निकालती है और उसको मैसेज देती है भाई अभी आप काम स्पीड में कर रहे हो, कृपया अपना काम स्लो कीजिए ताकि बॉडी अपने प्रॉपर रूप से चल सके। ये ब्रेन में काम करती है, किडनी पे, मस्कुलर पे, लीवर पे, स्किन पे, हार्ट पे, यानी कहने का मतलब पूरी की पूरी बॉडी का मैनेजमेंट जो करती है, अंदर का जो मैनेजमेंट करती है, ये हार्मोन जो है, ये जो थायराइड ग्रंथि है यही करती है। ये जो हार्मोन्स निकालती है, ये हार्मोन्स पूरी बॉडी को अंदर जाके मैनेज करता है। अब दोस्तों कुछ चीजें ऐसे समझते हैं कि दोस्तों अगर TSH बढ़ गया, TSH बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो मैसेज दे रही है, क्योंकि अभी इस कंडीशन के अंदर T3 और T4 की मात्रा कम आ रही है, कहने का मतलब है थायराइड है जो हार्मोन्स कम निकाल रही है, हार्मोन्स कम निकाल रही है। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर के पार्ट, जो अंदर की जो मशीनरी है वो धीरे हो चुकी है, स्लो हो चुकी है, उसकी कंडीशन में बहुत सारी जो समस्याएं आ रही है। ये चीज समझने वाली है कि जब TSH की मात्रा ज्यादा होती है, उस कंडीशन के अंदर T3 T4 की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि है वो हार्मोन्स कम निकालती है, उस कंडीशन में अपने बॉडी के अंदर के पार्ट की जो मात्रा है, जो ध्वनि है वो कम हो जाती है, उनकी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। इस कंडीशन में हाइपोथायराइड होता है। क्या होता है? हाइपोथायराइड होता है। दोस्तों दूसरी तरफ क्या होता है कि कई बार T3 T4 की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यानी जो काम करना जो ये ग्रंथि है काम करना ज्यादा शुरू कर देती है, तो उस कंडीशन में T3 T4 की मात्रा बढ़ जाती है तो TSH की मात्रा कम हो जाती है। वो ग्रंथि को मैसेज देती है कि अब आपका काम ज्यादा है, कृपया इस काम को आप कंट्रोल कीजिए, ताकि जो मशीनरी फास्ट चल रही है, फास्ट चलने की वजह से बॉडी के अंदर कुछ इफेक्ट आ जाएगा, कुछ इफेक्ट ना हो, कुछ नुकसान ना हो, इसलिए आप कृपया इसको कंट्रोल करें। और वो कंट्रोल करती है, उसके बाद में बॉडी मैनेज होती है। तो इसको कहते हैं हाइपरथायराइड। दोस्तों एक हाइपरथायराइड होता है और एक हाइपो होता है। हाइपरथायराइड 100 में से मैक्सिमम 5% लोगों में पाया जाता है, इससे ज्यादा नहीं आता। और हाइपो मैक्सिमम लोगों के अंदर थायराइड जो होता है वो हाइपो ही होता है। अब दोस्तों इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या सिस्टम आता है इस थायराइड के अनबैलेंस होने की वजह से। थायराइड जब अनबैलेंस होता है तो अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या समस्याएं आती है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों जैसे हाइपरथायराइड होता है तो उस कंडीशन के अंदर अपनी बॉडी के अंदर का जो पार्ट है वो तेज चलता है। जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है, पल्स बढ़ जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, वजन लॉस होना शुरू हो जाता है, अनावश्यक रूप से नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन रहता है, गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दी के अंदर भी पसीने आते रहते हैं। और जो महिलाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जाती है, जैसे पीरियड टाइम पे नहीं रहता, जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है, लीवर उनका काम करना कम कर देता है, गैस बननी शुरू हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं आती है। इसका मतलब है कि बहुत सारी जो समस्या आ रही है, इसका मतलब है कि अपने को हाइपरथायराइड है। हाइपो में क्या होता है? हाइपो में क्या होता है, अपना जो वेट है, अपना वजन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम जो भी खाना खाते हैं भूख कम लगती है फिर भी वजन बढ़ता है। दोस्तों कब्ज रहती है,
पेट खुलकर साफ नहीं होता, गर्मी के अंदर भी अपने को सर्दी लगती है, गर्मी के अंदर भी सर्दी लगती है। बहुत सारी महिलाओं के अंदर ऐसी जो समस्या आ जाती है, जैसे पीरियड टाइम पे नहीं आता है तो लेट आता है, दर्द हो के आता है। उस कंडीशन के अंदर जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो लुकेरिया की शिकायत होने की संभावना हो जाती है, चिड़चिड़ापन रहता है, सुस्ती रहती है, बालों की समस्या होनी शुरू हो जाती है, चमड़ी रूखी हो जाती है। जब ऐसी समस्याएं आती है तो उस कंडीशन में जब वजन बढ़ रहा होता है और भूख कम लग रही होती है तो आपने मान सकते हैं उसको हाइपोथायराइड है। क्या है? हाइपोथायराइड। हाइपर में क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर अपना वजन कम होता है और हाइपो के अंदर वजन बढ़ता है। हाइपर के अंदर आदमी की जो हार्ट बीट है बढ़ जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। हाइपो के अंदर दिल की जो धड़कनें कम हो जाएगी, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, कब्ज रहेगी, गर्मी के अंदर सर्दी लगेगी। हाइपर के अंदर गर्मी के अंदर भी सर्दी के अंदर भी गर्मी लगेगी, क्योंकि इनका जब कॉम्बिनेशन होता है थोड़ा उल्टा हो जाता है। दोस्तों ये चीज आपको क्लियर होगी कि हाइपो में क्या फर्क है। हाइपो जब होता है तो उस कंडीशन के अंदर अपना वजन बढ़ता है, शरीर के अंदर का पार्ट है जो काम करना कम कर देता है, कब्ज रहने शुरू हो जाती है, भूख भी कम लगती है, गर्मी के अंदर सर्दी लगती है। ऐसे अगर लक्षण है तो अपने शरीर के अंदर हाइपोथायराइड है। हाइपरथायराइड में क्या होता है कि अपने शरीर का जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाता है, दस्त लगने शुरू हो जाता है, भूख ज्यादा लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। जब ऐसी समस्या आती है तो हम समझ सकते हैं कि अपने शरीर के अंदर हाइपरथायराइड है। दोस्तों जैसे ही अपने सिस्टम में तार का जैसे थायराइड जो अनबैलेंस होता है तो उस कंडीशन के अंदर जैसे बढ़ता है, टीएसएच की मात्रा बढ़ रही है, तो ये कहने का मतलब अपना जो थायराइड है वो हाइपो है। उस कंडीशन के अंदर अपने को नींद ज्यादा आएगी, सुस्ती ज्यादा रहेगी, सर्दी लगेगी, पाँव में दर्द रहेगा, अपनी जो त्वचा है वो सूखी रहेगी, ड्राई रहेगी और कब्ज रहेगी। और दोस्तों उसी कंडीशन के अंदर अगर अपने को हाइपर है तो हाइपर के अंदर क्या होता है, टीएसएच की मात्रा अगर घट रही है तो उस कंडीशन के अंदर अपना जो टीएसएच की मात्रा घट रही है, T3 T4 की मात्रा बढ़ रही है तो अपने को हाइपर है। हाइपर के अंदर अपना वजन कम होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी जब समस्या होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एज डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर के पास में जाते हैं तो हमारी जांच करवाई जाती है और जांच के अंदर हम लोगों को एक T3 T4 और TSH तीन तरीके की जो जांचें होती है, तीन तरीके की वो जांचें करवाते हैं। जांच को देखने के बाद में डॉक्टर अपने को कहता है जी आपको थायराइड है, अब आपको जिंदगी भर ये टेबलेट खानी पड़ेगी। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, डॉक्टर एक ही बात बोलता है कि अब आपको जिंदगी भर ये टेबलेट खानी पड़ेगी। पहले 25 mg की टेबलेट होती है, 3-4 महीने के बाद में 50 mg की हो जाएगी, फिर 75 की हो जाएगी, फिर 100 mg की, 125, 150 के बाद में कहेगा सॉरी अब आपका ऑपरेट होगा, थायराइड ग्रंथि को निकालना पड़ेगा और उसके बाद जिंदगी भर आपको इस टेबलेट पे चलना। ये ट्रीटमेंट है एलोपैथिक। एलोपैथिक के अंदर थायरोक्सिन एक ऐसा केमिकल जो लेब के अंदर तैयार किया गया है, जो थायराइड ग्रंथि अपना शरीर के अंदर जो केमिकल बनाती है, जो हार्मोन्स बनाती है, वही हार्मोन्स उसका डुप्लीकेट एक केमिकल से एक लेब के अंदर हार्मोन्स तैयार किया जाता है। वो हार्मोन्स करते क्या है, डॉक्टर्स अपने शरीर के अंदर टेबलेट के रूप में डालते हैं। जब हमने 12 से 25 mg का लिया, शुरुआती दौर के अंदर जो 25 mg हार्मोन्स अपने अंदर जाता है, थायरोक्सिन अपने अंदर जाता है, तो वो जाके खून के अंदर उस चीज की मात्रा को कंट्रोल करता है। और अब अपने प्यूटरी ग्रंथि को मैसेज मिलता है। प्यूटरी ग्रंथि को क्या मैसेज मिलता है कि बॉडी के अंदर थायराइड की जो मात्रा है, थायरोक्सिन की मात्रा पूरी है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। और वो टीएच क्या वो अपने ग्लैंड के पास में जाती है, थायराइड ग्लैंड के पास में जाती है और उसको बोलती है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, बॉडी इज वेल ओके। बॉडी के अंदर सारे पार्ट बराबर रूप से काम कर रहे हैं, थायरोक्सिन की मात्रा पूरी है। और वो थायराइड जो ग्रंथि है वो धीरे धीरे करके सुस्त होती जाती है और अपना काम कम कर देती है। 3 महीने के बाद में डॉक्टर इसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों ये क्या इलाज हुआ,
अब जिंदगी भर हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, पैसा लुटाते हैं, डॉक्टर की एमआई भरते हैं और जिंदगी भर हम टेबलेट खाते हैं। एक टेबलेट खाने की वजह से अब थायरोक्सिन अंदर केमिकल वाला जो अंदर जा रहा है, इससे बहुत सारी बीमारियां होती है। और हम दिन प्रतिदिन धीरे 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 करते करते हम इतनी बड़ी बीमारियों से घिर जाते हैं। एक दिन हमें डॉक्टर कहता है कि आपका अब सर्जिकल होगा, ऑपरेट होगा, इसके अलावा कोई समाधान नहीं। अब दोस्तों यही अगर अपने आयुर्वेद की बात करें, थायराइड टू आयुर्वेदा, आयुर्वेद की बात करें कि थायराइड का इलाज आयुर्वेद में संभव है क्या? यस दोस्तों, आयुर्वेद में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट किस तरीके से काम करता है, इसको आयुर्वेद किस तरीके से मैनेज करता है। अपने जो आयुर्वेद से इसका ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे थायराइड ग्लैंड प्लान टू मेजर रोल इन द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हार्मोन्स बॉडी, ह्यूमन बॉडी। आयुर्वेदा थायराइड फंक्शन रेगुलर बाय पिथ इन हाइपो एंड हाइपर आयुर्वेदिक कफ एंड मेद। दोस्तों आयुर्वेद के अंदर ये समझाया गया है कि अपनी बॉडी के अंदर जो ये थायराइड जो ग्रंथि है, इसका मेन रोल है, थायराइड ग्रंथि का क्या है, मेन रोल है अपनी बॉडी के पूरे सिस्टम को चलाना। और इसके अंदर क्या है, जो बॉडी के अंदर तीन तरीके के, अपने जो बॉडी है उसके अंदर तीन तरीके के पाए जाते हैं, कफ पित्त वात। कफ पित्त वात, अगर कफ और बढ़ गया है, कफ और पित्त अगर कफ और मेद बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर थायराइड जो ग्रंथि है वो अपना काम करना कम कर देती है, क्योंकि उसके ऊपर कफ आ गया है। उस वजह से जो थायरोक्सिन निकालना वो निकालना चाहती है बट निकलता नहीं है, इसलिए उसका काम कम हो जाता है। और दोस्तों उस कंडीशन के अंदर पित्त की जरूरत होती है। पित्त क्या करता है, इन तीनों का बैलेंस बराबर होता है तो अपनी बॉडी प्रॉपर रूप से काम करती है और अपना जो थायराइड जो ग्रंथि है वो प्रॉपर रूप से काम करती है। अब दोस्तों एक कचनार आता है, कचनार एक वृक्ष है कचनार, उसके जो छिड़े है उससे भी अपने बहुत बढ़िया तरीके से इस थायराइड को ठीक कर सकते हैं। कचनार और गुगलू का रोल क्या है दोस्तों, इस चीज को भी समझना है कि कचनार और गुगलू अपने बॉडी के अंदर थायराइड के अंदर किस तरीके से काम करता है। कचनार गुगलू वर्क बाय बैलेंसिंग कफ एंड रेडिएशन मेदा, यानी कचनार और गुगलू ये दोनों मिलकर कफ और जो मेद है उसके ऊपर काम करती है, उसको स्क्रब करती है, उसको अंदर से खुर्च के निकालती है, लिखने का काम करती है, उसको खुर्च के निकालती है, उसको कंप्लीट कर देती है, ताकि अपना जो ये अंदर का गला जो थायराइड जो ग्रंथि है वो नॉर्मल हो सके, उसके अंदर जो कफ जमा हुआ वो क्लीन हो सके और वो अपना प्रॉपर रूप से काम कर सके। दोस्तों कचनार और गुगलू का इतना शानदार रोल है। अश्वगंधा, दोस्तों अश्वगंधा भी अपने थायराइड ग्रंथि के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, अपनी बॉडी को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करता है। तो अपने को थायराइड के अंदर अश्वगंधा का भी प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों ये सब कुछ अपने आयुर्वेद के अंदर होते हुए भी हम लोग क्या है, आज की तारीख में एलोपैथिक डॉक्टरों के पास में जाते हैं और वहां जिंदगी भर पेशेंट बन के हम उनकी एमआई भरते रहते हैं। ये अच्छी बात है क्या दोस्तों? आयुर्वेद हमारे इंडिया की पद्धति है, हमारे भारत की पद्धति है, ये इसको अपनी पद्धति कहते हैं, अपनी पद्धति है। तो हम विदेशी पद्धति के पास में क्यों जाते हैं, अपनी पद्धति से हम इलाज करें ना। आज की तारीख में अपने पास में रोग पावर आयुर्वेदा ने बहुत ही शानदार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट निकाल सके। और थायराइड के अंदर मैंने बहुत शानदार रिजल्ट लिया है। थायराइड के अंदर अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, रोग पावर ने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है जिस प्रोडक्ट का इलाज एक रामबाण औषधि है। कुछ समय तक यानी 3 से 4 महीने प्लस जितने समय से उसको थायराइड है उसका 10% समय उसको दीजिए, थायराइड 101% ठीक हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपने कुछ चीजें नोट की होगी और थायराइड के बारे में प्रॉपर रूप से आपने जानकारी रखी होगी। और किसी को भी अगर थायराइड हो
तो आप बकायदा उनको ये कह सकते हो, बता सकते हो और उनका इलाज प्रॉपर रूप से कर सकते हो। तो अपने पास में रोग पावर के अंदर थायरोरोग नाम से एक टेबलेट है दोस्तों, मैंने इसके साथ में कॉम्बिनेशन में दिया है। थायराइड के साथ में लीवर की टेबलेट दो, थायराइड की गोली जस्ट डबल काम करेगी बॉडी के अंदर जो है। पेशेंट गिनती के दिनों में देखते देखते चमत्कारी आविष्कार, कहते हैं चमत्कार, चमत्कार की तरफ चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होगा, आपको दुआ भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों आप और हम सब मिलके रोग पावर आयुर्वेदा को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, आपने इस सेशन को थायराइड के बारे में पूरी जानकारी ली और इसके साथ साथ में दोस्तों